Good evening to all of you. Today we are going to start one of the very important chapter in organic chemistry, that is amine. amine बहुत ही छोटा सा छुटका सा सिंपल सा टॉपिक है, बट बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एमीन्स सिंपली क्या होते हैं कि भाई एमीन्स, अमोनिया तो आप सबको पता होता है, अमोनिया NH3 इसका फॉर्मूला होता है अमोनिया का। अगर हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन को या तीन के तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो जो नए कंपाउंड बनेंगे हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन्स। ठीक है, जैसे क्या बात कर रहा हूँ मैं, तो पढ़ने वाले क्या है, एमीन्स। एमीन्स, ठीक है। देखो ये क्या होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव। अमोनिया के डेरिवेटिव जैसे अमोनिया ये है हमारे पास है, ये है अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, कोई सा तीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो उसको मैंने माइनस कर दिया, उसकी जगह में कोई एल्काइल ग्रुप लगाओ या एराइल ग्रुप लगाओ, तो क्या बनेगा। सपोज करो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास, आर। तो ये क्या हुआ, एमीन। ठीक है, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ, दो आर लगा देता हूँ, प्लस एक आर और लगा दिया मैंने, तो एक हाइड्रोजन और चले गया भगवान के पास। तो क्या बना, RNR और क्या H, ये भी क्या है, एमीन। ठीक है, अब एक आर और लगा देता हूँ मैं, उसकी जगह एक हाइड्रोजन को फिर भगवान के पास भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बना, ये भी एमीन। ठीक है, तो क्या बोला, ये है हमारा अमोनिया। अमोनिया, तो एमीन क्या होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव, मतलब इससे बनते हैं। कैसे बनते हैं, जब अमोनिया से हमने एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन के तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, तो जो नए कंपाउंड ने एमीन एमीन एमीन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, देखो 1 डिग्री एमीन कब बना, जब हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाला। ठीक है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन, इसको सेकेंडरी भी बोल सकते हो। ये कब बना, जब हमने अमोनिया से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। अगर ऐसे ही अमोनिया से तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, तो क्या बनेगा, 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो ये है एमीन। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया विच आर फॉर्म्ड व्हेन वी रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स इन अमोनिया, वन और ऑल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। ठीक है, यह है एमीन। अब एमीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपको नाइट्रोजन के कंपाउंड तो आपको पता होगा, बहुत जगह पाए जाते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, एल्कलॉइड, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है। तो यह है एमीन का इंट्रोडक्शन। एमीन्स, ठीक है, क्या मीन्स, एमीन्स। हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। क्लासिफिकेशन, राइटिंग में मत जाना, ठीक है, कभी कैपिटल लेटर कभी स्मॉल लेटर बनाते रहता हूँ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन जो एमीन है 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री भी बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन। सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन क्या बोल सकते हैं, 2 डिग्री भी बोलते हैं। एंड टर्सरी एमीन, टर्सरी, नर्सरी नहीं, टर्सरी एमीन, इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन। ठीक है, वो प्राइमरी एमीन बोलते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, अब कैसे बोलेंगे, बहुत ही सिंपल है भाई। देखो वैसे तो मैंने अभी बोला, अमोनिया से अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो एमीन बनेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी एमीन। ठीक है, सिंपल, NH2R। नाइट्रोजन के साथ अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है या एराइल ग्रुप जुड़ा होता है,
या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन। ठीक है, एक तो ये हो गया। और सिंपली अगर NH2 ऐसा एमीन जिसमें NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप है, प्राइमरी एमीन बोलेंगे इसको। ठीक है, सेकेंडरी क्या बोलेंगे कि भाई 2 R होंगे नाइट्रोजन के साथ, 2 R जुड़े होंगे, 2 R जुड़े होंगे नाइट्रोजन के साथ, 2 R जुड़े होंगे। ठीक है, तो वो सेकेंडरी एमीन। या जिसमें NH होता है वो सेकेंडरी एमीन। अगर नाइट्रोजन के साथ 3 के 3 R जुड़े हों, मतलब 3 के 3 कार्बन जुड़े हों, तो वो क्या है, 3 डिग्री एमीन। प्राइमरी एमीन RNH2, R2NH, R2NH सेकेंडरी, R3N टर्सरी एमीन। ठीक है, ये होता है इनका क्लासिफिकेशन। जैसे एक दो एग्जांपल देखें, क्लियर करते हैं। जैसे कितना डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, सिंपल है। एन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, या NH2 है, ऐसे भी पहचान सकते हो 1 डिग्री एमीन। ठीक है, जैसे CH3 का होल ट्वाइस C, या इसको लिख दें NH, कितने एमीन, सॉरी कितना डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। क्यों बोला 2 डिग्री, एन के साथ 2 कार्बन है, ऐसा भी बोल सकते हो, एन के साथ H है, NH भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। ठीक है, एक और करें, CH3 का होल थ्राइस N, तो ये होता है हमारा 3 डिग्री एमीन। थ्री डिग्री एमीन। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेना अच्छे से। अब एमीन जो है, एमीन का फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। एमीन के फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे एक को बोलते हैं एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, और एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन। ठीक है, एलिफेटिक में क्या होता है कि आपको पता है भाई, ऐसे एमीन जिनमें नाइट्रो के साथ डायरेक्ट कोई सा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे CH3NH2, देखो नाइट्रो के साथ डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे ऐसा भी कह सकते हैं, CH3 नाइट्रो के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, चाहे 2 जुड़े हो, चाहे 3 जुड़े हो, तो क्या होगा, एलिफेटिक एमीन। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के साथ कोई सी एरोमेटिक रिंग जुड़ी हो, मतलब बेंजीन जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग जुड़ी है तो एरोमेटिक एमीन। चाहे एक रिंग जुड़ी हो, चाहे 2 जुड़ी हो, ठीक है, चाहे 3 जुड़ी हो। ये है। ठीक है, वैसे भी देखो कितना डिग्री एमीन, अगर क्लासिफिकेशन करें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये 1 डिग्री, एन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, एन के साथ 2 कार्बन, या आप सिंपली पहचानो NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री। ठीक है, तो ये होते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन। अब इनका छोटा छोटा सा करके हम लोग क्लासिफिकेशन, सॉरी IUPAC नेम या कॉमन नेम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पूरा डीप नहीं पढ़ेंगे इसके हम लोग नॉमेनक्लेचर, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नॉमेनक्लेचर मतलब कि एमीन को आप क्या नाम कह के पुकारोगे, नॉमेनक्लेचर। तो 2 टाइप के नॉमेनक्लेचर है इसके, एक है कॉमन नेम, कॉमन नेम, ठीक है, और दूसरे होते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम। कॉमन नेम जैसे घर का प्यार का नाम होता है,
जैसे रामू, श्यामू, ठीक है। आईपीसी नेम क्या होता है? बामन जी वाला नाम, क्योंकि इसमें रूल्स लगेंगे अभी, ठीक है। 1 को मैथ, एथ, कार्बन वाली लगेगी इसमें, तब बोलते हैं बामन जी वाला नाम। कॉमन नेम में क्या क्या बोलते हैं एमीन को? सिंपली एल्काइल एमीन बोलेंगे, सिंपली एल्काइल एमीन बोलेंगे, अभी पूरा समझाएंगे, ठीक है। और आईपीसी नेम में 1 डिग्री एमीन या कोई सा भी एमीन जो है उसको हम लोग बोलेंगे एल्केनामीन, एल्केनामीन बोलते हैं। आईपीसी में एल्केनामीन, कॉमन नेम में एल्काइल एमीन। जैसे सपोज कर मेरे पास यार CH3NH2 है, ठीक है, ये एल्काइल पार्ट है, ये एमीन है। NH2 के लिए एमीन लगा देंगे सफिक्स में, ठीक है। तो ये एल्काइल है और इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो मैंने एल्काइल की जगह क्या लगा दिया यहाँ पर? एल्काइल की जगह मिथाइल लगा दिया, ठीक है, एल्काइल। और NH2 के लिए एमीन लगाएंगे, मिथाइल एमीन, ठीक है। दूसरा दे CH3NH तो यहाँ पर 2 मिथाइल हैं तो 2 के लिए डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई, तो डाई मिथाइल। और NH के लिए हो चाहे NH2 के लिए हो चाहे N के लिए हो, एमीन वर्ड यूज करेंगे आगे से सफिक्स में, ठीक है। तो एल्काइल एमीन सिंपल। आईपीसी नेम में क्या है? एल्केनामीन। जैसे सपोज करो CH3NH2 है, ठीक है, NH क्या है? CH3NH2 है। एक कार्बन को क्या लिखते हैं? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? सिंपल है, मैथेन। एक कार्बन है तो मैथ, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंपल है, देखो यहाँ पर करना क्या है? एल्केन लगाओ, एल्केन, पूरा एल्केन लिखो पहले। एल्केन में से -E हटाओ, E को माइनस कर दो, मतलब हटा दो, प्लस एमीन लगा दो आगे से, तो क्या बनेगा? एल्केनामीन। तो यहाँ पर C, एक कार्बन है तो मैथेन बोलेंगे, मैथेन, ठीक है, -E प्लस एमीन लगा देना है, तो क्या बन गया है? मैथेनामीन, मैथेनामीन, ठीक है। तभी बोला एल्केनामीन, एल्केन, मैथेनामीन, ठीक है। जैसे 2 होंगे तो एथेनामीन, प्रोपेनामीन, ठीक है। ये तो 1 डिग्री। अगर 2 डिग्री और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन होंगे तो उनको कैसे लिखेंगे एक बार थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन है तो इसको क्या लिखेंगे हम? जैसे सपोज करो मेरे पास है CH3NH CH2CH3, ये है एक कंपाउंड, ठीक है। अब ये 2 डिग्री है भाई, सिंपल बात है। N के साथ इधर क्या जुड़ा है? मैथिल। N के साथ इधर क्या जुड़ा है? एथिल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक को जो छोटा वाला कार्बन, इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, ठीक है। N के साथ जो कम कार्बन वाला होगा उनको हम लिखेंगे सिंपल, जैसे हम लोग एल्केन के पार्ट में लिख रहे थे ना आगे। N के साथ क्या जुड़ा है? N क्या लिखेंगे? मैथिल। छोटे वाले बार को N के साथ N मैथिल, ठीक है। और पूरा क्या कहेंगे इसको? इसको छोड़ दो, N के साथ मैंने मैथिल लिख दिया। अब इसको क्या बोलेंगे? N मैथिल एथेनामीन। कार्बन कितने हैं? कार्बन 2 हैं, ठीक है। NH तो एथेनामीन, एथेनामीन, सिंपल है। देखो फिर से बता रहा हूँ, N के साथ जो छोटा वाला पोर्शन है कार्बन का, जिसमें कार्बन कम है, उसको N के साथ लिखो, उसको एल्काइल के रूप में लिखो, ठीक है। और जो N के साथ जो ज़्यादा कार्बन वाला पार्ट है उसको एथेनामीन, प्रोपेनामीन ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि इस वाले पोर्शन को आप सफिक्स में लिखो, छोटे वाले को प्रीफिक्स में लिखो N के साथ, क्योंकि N के साथ जुड़ा हुआ है तभी, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें पास है CH3N CH3 CH2 फिर CH3, ठीक है। अब देखो कार्बन N के साथ इधर कितने कार्बन है? 2, यहाँ कितना 1 और यहाँ कितने 1,
तो दो तो आपको पता है, ये तो सफिक्स में आने वाला है, इसके साथ पूरा सफिक्स में आएगा, ठीक है, ये दोनों परफिक्स में आएंगे। तो देखो एन के साथ क्या लगा है, मैथिल, एन के साथ मैथिल, एन के साथ मैथिल, तो एन के साथ कितने मैथिल, 2 मैथिल, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एन कोमा एन डाई मैथिल, डाई मैथिल, ठीक है। यहाँ कितने कार्बन है, ये पूरा इसके साथ आएगा, एथेनामीन, एथेनामीन, ठीक है। जैसे एक और सपोज करो हमारे पास बेंजीन के साथ है, ये, ठीक है, एन के साथ लगाया मैथिल, और ये क्या है, बेंजीन। एन के साथ कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, एन के साथ कितने कार्बन है, ओनली 1 कार्बन है। तो इसको जो कम कार्बन वाले को आप प्रीफिक्स में, ज़्यादा कार्बन वाले को सफिक्स में लिखना है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे फिर, एन मैथिल, एन मैथिल बेंजीनामीन, बेंजीन, तो ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आईपीएसी नोमेनक्लेचर।